नमस्कार, मैं डॉक्टर निधि वर्मा भारतीय विश्वविद्यालय से डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का टॉपिक है अनुसूची। मतलब हमें एक अनुसंधान करने के लिए किस प्रकार से हमें शेड्यूल बनाना पड़ता है। एक शेड्यूलिंग के हिसाब से हम अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं। तो ये विभिन्न बिंदु अनुसूची का स्वरूप, अनुसूची का उद्देश्य, अनुसूची के प्रकार या अनुसूची की उपयोगिता, अनुसूची का निर्माण। अनुसूची होता क्या है? मतलब अनुसंधान में एक विश्वसनीयता लाने के लिए अत्यधिक प्रयास हम करते हैं, जिसके लिए हमें सूचना संग्रहित करने के लिए परोक्ष माध्यम की अपेक्षा प्रत्यक्ष माध्यम को अधिक महत्व दिया गया है। समस्या के प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा संकलित सूचनाओं को अधिक उपयोगी मतलब कि एक विश्वसनीयता माना गया है, जिसके लिए अवलोकन प्रणाली से संबंधित सूचनाओं का प्रयोग प्रारंभ हुआ है। और सामाजिक अनुसंधान में भी सामग्री संकलन प्रविधि में अनुसूची का महत्वपूर्ण स्थान है। यह विधि सरल, विश्वसनीय, औपचारिक व निष्पक्ष मानी जाती है। अनुसूची प्रश्नों की एक लिखित लिस्ट है जो कि अनुसंधानकर्ता द्वारा तैयार की जाती है। इस सूची में विषय से संबंधित हमें अनेक प्रश्न लिखे जाते हैं, जिसका उत्तर ही इसी अनुसूची में उत्तरदाताओं को लिखना पड़ता है और फिर अनुसूची द्वारा इन उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए विचारों को व्यवस्थित करके संकलित किया जाता है। तो नेक्स्ट फिर देखते हैं। अनुसूची की विशेषता यह है कि इसमें आवश्यक तथ्य नहीं छूट पाते और अनावश्यक तथ्यों का संकलन भी नहीं हो पाता है। इसलिए तो हम शेड्यूलिंग बनाते हैं कि हमारे जो आवश्यक तथ्य हैं जिसको हम संकलित करके रखते हैं और कुछ अंश छूटे ना करके। इसलिए हम अगर शेड्यूल बना के एक अनुसूची बना के अपना कार्य करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा और सटीक रहता है। अनुसूची की रचना अवलोकन से पूर्व ही की जाती है तथा प्रश्नों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि जिससे समस्या से संबंधित कोई भी सामग्री छूट ना जाए। मतलब कि हम बोल सकते हैं कि समस्या की गहराई तक जाना, उसकी प्रकृति को जानना, उसकी व्यापकता को भलीभांति समझ लिया जाता है, जिससे हम समस्या के प्रत्येक आवश्यक अंश से संबंधित सूचनाएं को हम एकत्रित करते हैं और उससे मिल सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारी जो अनुसूची सामग्री को एकत्रित करने की यह एक अनौपचारिक हम तालिका बना लेते हैं। विभिन्न विद्वानों ने फिर अनुसूची को परिभाषित भी किया है अपने अपने शब्दों में। तो देखते हैं कि अनुसूची प्रायः प्रश्नों के एक समूह के लिए प्रयुक्त किया गया नाम है जो साक्षात्कारकर्ता द्वारा दूसरे व्यक्ति के आमने सामने की स्थिति में पूछे और भरे जाते हैं। इस प्रकार से हम और भी अन्य देखते हैं कि अनुसूची औपचारिक तथा मानक अनुसंधान में प्रयोग की जाने वाली एक ऐसा उपकरण है जिसका प्रमुख उद्देश्य हम बहुस्तरीय गणनात्मक या आंकड़े संकलन के में भी सहायता प्रदान करता है। तो यह बहुत उपयोगी है हमारे लिए कि किस किस आधारों पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, कहाँ पर आंकड़ों संकलन में भी कर सकते हैं या साक्षात्कार के रूप में भी हम अपना सामग्री संकलन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि हम देखते हैं अनुसूची के उद्देश्य क्या हैं। तो पहला इसमें पॉइंट आता है उद्देश्य के लिए हमें तथ्यों का संकलन, मतलब कि अनुसूची का प्राथमिक व मौलिक उद्देश्य शोध विषय के संबंध में तथ्यों का संकलन करना है। सेकंड आता है इसमें प्रमाणित तथा विषयक अध्ययन। चूँकि हम देखते हैं अनुसूची का उद्देश्य अध्ययन को प्रमाणित और विषयक बनाना है, जिसके लिए अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता के पास स्वयं उपस्थित रहता है और उत्तरदाताओं को आवश्यकता अनुसार निर्देश देता है। प्रश्नों का स्पष्टीकरण भी होता है इसमें साथ साथ और अतः व्यक्तिगत त्रुटि की भी संभावना नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसमें प्रासंगिक अध्ययन कि अनुसंधान में अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों को ही रखा जाता है, व्यर्थ के प्रश्नों को इसमें नहीं रखा जाता कि जिसमें प्रासंगिक या वाद विवाद हो, इस प्रकार के प्रश्नों से छुटकारा करके व्यर्थ के प्रश्नों को हटा दिया जाता है। जो हमारे टॉपिक वाइज है, जो हमारे मूल प्रश्न हैं उसे ही हम रखते हैं। फिर सुव्यवस्थित अध्ययन करना कि अनुसूची में आंकड़ों का संकलन व्यवस्थित ढंग से ही किया जाता है। तो ये थे अनुसूची के उद्देश्य क्या क्या हैं। फिर अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना
अब आता है नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि अनुसूची के प्रकार क्या हैं। तो अनुसूची के मैं यहाँ पर आपको 5 प्रकार बताने वाली हूँ। पहला है जिसमें अवलोकन अनुसूची की ऑब्जर्वेशन शेड्यूल क्या होता है। सेकंड आता है मूल्यांकन अनुसूची जिसको हम कहते हैं रेटिंग शेड्यूलिंग। फिर आता है प्रलेख अनुसूची जिसको हम क्या बोल सकते हैं हम डॉक्यूमेंट्री शेड्यूलिंग। फिर संस्था सर्वेक्षण अनुसूची कि इंस्टीट्यूट हम सर्वे करते हैं उससे हम शेड्यूल बनाते हैं उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साक्षात्कार अनुसूची मतलब इंटरव्यू शेड्यूलिंग कैसे करते हैं। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि अवलोकन अनुसूची क्या है। तो इस प्रकार की हम अनुसूची का सृजन उस समय किया जाता है जब अवलोकन की विधि का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रश्न की सूची ना होकर विषय संबंधित कुछ बातें होती है जो अवलोकन के समय हमें मार्गदर्शन हेतु प्रयोग में लाई जाती है। फिर नेक्स्ट आता है मूल्यांकन अनुसूची। इसका प्रयोग हम अनुसूची का प्रयोग उत्तरदाताओं के प्रवृत्ति राय या मनोवृत्ति पसंद आदि के हम गुणात्मक तथ्यों का परिणात्मक रूप देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कि इसमें हम किसी के अच्छी बुरी पसंद या उसके हम उसकी मनोस्थिति के आधार पर हम इसका मूल्यांकन करते हैं। फिर आता है प्रलेख अनुसूची। क्या आता है प्रलेखों से संबंधित अनुसूची को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है कि इन प्रलेखों में हम जैसे कि आत्मकथा हो गई डायरी हो गई सरकारी या गैर सरकारी अभिलेख आ जाते हैं। जैसे आप किसी पर हिंदी साहित्य के किसी साहित्यकार पर कर रहे हैं तो उसकी आत्मकथा या जीवनी के आधार पर जो रिसर्च किया जाता है या आप पेपर तैयार कर रहे हैं तो वह क्या आ जाता है हमारा एक डॉक्यूमेंट्री हम शेड्यूलिंग उसके लिए तैयार करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा संस्था सर्वेक्षण अनुसूची। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग हम संस्थागत समस्याओं के अध्ययन के लिए करते हैं। इन सूचियों की रचना किसी प्रस्तुत संस्था के सम्मुख या पूर्व प्राप्त समस्याओं की जानकारी के लिए की जाती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा साक्षात्कार अनुसूची। क्या होता है इस प्रकार की अनुसूची का निर्माण हम साक्षात्कार विषय को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है जिसमें हमारे सहायक सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए एवं संकलित सूचना की परीक्षा के लिए भी यह अनुसूची उपयोगी होती है। जिसके कारण एक साक्षात्कारदाता उत्तर कहानी पर वर्णित रूप ना देकर उसे सीमित और प्रासंगिक उत्तर वह देता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि अनुसूची की उपयोगिता क्या क्या है। तो हमारे लिए एक जैसे सामाजिक घटनाओं या मानवीय व्यवहार के अध्ययन या विश्लेषण के लिए हमें विभिन्न अनुसूची की प्रवृत्ति या अधिक महत्व या उपयोगिता को ध्यान में रखने के लिए हम अपना कार्य करते हैं। तो इसका पहला पॉइंट आता है कि इस प्रविधि में सूचना संकलन सरल रोचक और आकर्षक होता है। सेकंड आता है इसमें अनुसूची के माध्यम में हम अनुसंधानकर्ता की अवलोकन शक्ति में पर्याप्त वृद्धि हो जाती है। थर्ड आता है इसके द्वारा हम मनोवैज्ञानिक परीक्षण भी हो जाता है क्योंकि साक्षात्कार में व्यक्ति रोचक मतलब व्यक्ति इसमें संकोच भी करता है परंतु अनुसूची में ऐसा नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट इसमें सामाजिक सोच संबंधी विषय के संबंध में सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण प्रविधि। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम इसमें देखते हैं कि अनुसूची में प्रश्नों का संपूर्ण वास्तविक तथा स्पष्ट उत्तर मिल जाता है। नेक्स्ट आता है उत्तरदाता प्रश्नों के उत्तर देने में आलस भी नहीं कर पाता है क्योंकि अनुसंधान करता स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहता है करके। तो ये बहुत सारी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हम अपना अनुसूची का कार्य करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट नेक्स्ट फिर हमारा आता है अनुसूची का निर्माण क्या कैसे करते हैं हम। मतलब कि यहाँ पर पहला पॉइंट है हमारा कि इसके लिए भी बहुत सारे चरण हैं जिसके आधार पर हम अनुसूची का एक निर्माण करते हैं। मतलब प्रोसेस ऑफ शेड्यूलिंग हम बोल सकते हैं कि किस प्रकार से करते हैं। तो समस्या का ज्ञान कि किस किस समस्याओं के लिए हम अनुसूची का निर्माण करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि इसका उद्देश्य क्या है और इसकी क्या क्या समस्या का अध्ययन किया जाना है। अर्थात अनुसूची तैयार करने वाले को समस्या के पूर्व जानकारी होनी चाहिए वरना अनुसूची का उचित निर्माण ना हो सकेगा।
फिर नेक्स्ट इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रश्नों का निर्माण हम किस प्रकार से करते हैं, कि समस्या की जानकारी अनुसूची का उद्देश्य या उद्देश्यकर्ताओं के शैक्षणिक और स्वाभाविक स्तर की जानकारी के बाद उचित संख्या में प्रश्नों का निर्माण किया जाता है, कि इसमें प्रश्नों का आकार कैसा होगा, उसकी भाषा कैसी होगी, संख्या पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अनुसूची का निर्माण करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि प्रश्नों की व्यवस्था तथा अनुसूची का एक भौतिक स्वरूप क्या होता है। तो अनुसूची में हम प्रश्नों को निश्चित क्रम में रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक मतलब बोल सकते हैं कि झुंझलाहट या आवश्यक प्रश्नों को अंत में और प्रारंभ में हमें अति परिचयात्मक प्रश्नों को भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे उत्तम श्रेणी या कागज को अच्छा उचित आकार देता है। चित्रों के प्रयोग से हम अनुसूची को और भी आकर्षक बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा अनुसूची की अंतर वस्तु क्या क्या होती है। इस निष्कर्ष से अभिप्राय है कि अनुसूची के अंतर्गत किन किन बातों का समावेश किया जाए, मतलब हमें किन किन बातों को उसके अंदर रखना है। इसके लिए हमें प्रथम भाषा में प्रारंभिक जो सूचनाएं हैं उसको यथा अध्ययन विषय का नाम, संबंधित संगठन का नाम, क्रम संख्या या सूचनादाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, साक्षरता और स्थान हो गया, तारीख, समय आदि का समावेश यहाँ पर हम कर सकते हैं। और फिर इसके अंतर्गत आता है अनुसूची के मुख्य भाग में हम प्रश्न का तथा सारणी आते हैं। यही हमारी सूचना की मुख्य अंतर वस्तु होती है। जो जो मैं बताई हूँ उसको ध्यान में रखते हुए हम अनुसूची का अंतर वस्तु हम तैयार करते हैं। तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अनुसूची के लिए हम किस प्रकार से सेटलिंग करते हैं, कल हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। नमस्कार।